तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक इतने ही इंपॉर्टेंट डे के साथ में जो कि डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया आता है। बात की जा रही है यहाँ पर हिंदी दिवस के बारे में। इसके बाद में हम लोग न्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज जो होगी। इसके बाद में हम लोग जो वीडियो के एंड में क्विज देखेंगे जिसमें आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जो भी आप लोगों ने पूरी वीडियो के अंदर जाना है वे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और एक रिवीजन भी हम लोग करेंगे, जो कि सैटरडे को मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया था उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। तो कुछ इस पैटर्न में आज का हमारा लेक्चर चलने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को ये एग्जाम में भी फायदा पहुंचा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी जो है वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर अगर एस्टिमेट में लगाऊं अपनी कंट्री के अंदर तो 43% के करीब जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो हिंदी बोलती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है बंगाली, तीसरे नंबर पर मराठी, चौथे पर तेलुगु और पांचवे पर तमिल। तो ये टॉप 5 लैंग्वेज हमारी कंट्री में बोली जाती हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। तो याद रखिए ये टॉप 5 लैंग्वेज है जो हमारी कंट्री में बोली जाती हैं। तो हमारी कंट्री में 14 सितंबर जो है ये हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी दिवस का जब भी ये दिन याद आता है मुझे अपना एक फ्रेंड याद आ जाता है। जो फ्रेंड था बैठे हुए थे ऐसे ही, तो मैंने कहा यार ये कई सारे डे हैं ये याद नहीं होते, क्या किया जाए। तो कह रहा है कि एक डे तो ऐसा है मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कहा कौन सा? कह रहा है 14 सितंबर। मैंने कहा किस लिए? कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है इस दिन तो आप लोग भी देखिए जिसका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यार दोस्त, रिश्तेदार जिसका भी बर्थडे हो, तो उस तरीके से थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, यानी कि आप लोग उनको न भूलिए। ठीक है, तो 14 सितंबर जो है ये हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हिंदी जो है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली है। तो हमारे संविधान की जो असेंबली थी जब बनाई गई स्टार्टिंग में हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान बनाने के लिए, तो उसके द्वारा भी बोला गया कि हमारी कंट्री में एक लैंग्वेज में क्या हम लोग अपने पूरे देश को पिरो सकते हैं, पर लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी हिंदी दिवस हम लोगों ने 14 सितंबर को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट का एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इसलिए यहां पर ये आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये है यहाँ पर बेहोर राजेंद्र सिम्हा। ठीक है, BRS के नाम से मैंने कई बार याद रखता हूं। तो ये इनका जो बर्थडे भी है यहाँ पर उनसे भी कनेक्टेड यहाँ पर है, जिन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया जो कि हिंदी को एज ए हमारी कंट्री में सपोर्ट करने के लिए। तो उनका भी नाम आप लोग इससे कनेक्टेड कर याद रख सकते हैं। एम बेसिक यही है कि सारी कंट्री से चाइना, जापान, कोरिया या फिर जर्मनी, तो ये कंट्री वो हैं जो अपनी लैंग्वेज पर काफी फख्र महसूस करती हैं और ये अपनी लैंग्वेज को यूज भी करती हैं और हमेशा अपनी लैंग्वेज के एक तरीके से वो नहीं कहते कि अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। पर हमारी कंट्री में जो लोग हैं, हमारी कंट्री में लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा उस तरीके से नहीं देखते हैं कि हाँ अपनी लैंग्वेज बोले तो उसमें थोड़ा सा होने की गर्व फील करें, तो वो होना चाहिए। तो मातृभाषा, मदर टंग यार अच्छे से यूज करो इसको। ये आप लोग की लैंग्वेज है, आप लोग के द्वारा ही बनाई गई है और आप लोग ही सपोर्ट करोगे तो ही आगे बढ़ेगी। तो ये है हमारी भाषा जो कि हिंदी है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये है हमारी कंट्री में रेल, जो किसान रेल के बारे में। किसान रेल यानी कि आप लोग सोचेंगे कि किसानों के लिए रेल चलाई जा रही है कि किसान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रेल है हमारी कंट्री में ये किसानों के लिए है, पर लेकिन किसानों की यात्रा करने के लिए नहीं, किसानों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। जैसे कई तरीके के आइटम होते हैं, आप लोग जैसे कि अलग अलग आप लोगों ने सुना होगा, खेतों में कोई भिंडी उगा रहा है, कोई घिया उगा रहा है, कोई कद्दू उगा रहा है, कोई प्याज उगा रहा है, कोई मतलब जो भी आइटम होते हैं, संतरे, सेब, चीकू, केले, तो ये सारी जो चीजें हैं कई बार ये पेरिसेबल आइटम होते हैं, यानी कि जल्दी खराब हो जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर आइटम को पहुंचाना जरूरी है। एक जगह की रिक्वायरमेंट दूसरी जगह को कंप्लीट करें, तो प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रेन स्टार्ट की गई। तो पहली जो ट्रेन थी वो यहाँ पर महाराष्ट्र से बिहार के बीच में स्टार्ट की गई। तो यहाँ पर देवलाली महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पर ये था यहाँ पर दानापुर बिहार के अंदर में। ठीक है, तो दानापुर बिहार। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कई सारी लोकेशन के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो पहली ट्रेन यहां पर चलाई गई थी, अब दूसरी ट्रेन फिर से इनॉग्रेट की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा इसका पहुंचाया जा सके। बेसिक पर्पज यही है यहाँ पर कि जो स्टेट है यहाँ पर जो भी उसके रूट पर पड़ते हैं उनको फायदा पहुंचे। मान लीजिए जो यहाँ पर ये ट्रेन चली कहां से, ये जो ट्रेन चली महाराष्ट्र से और ये बिहार पहुंची। अब आप लोग देखिए महाराष्ट्र यहां पर हो गया,
अब बिहार ट्रेन पहुंच रही है, मान लीजिए ये ट्रेन जो है ये ऐसे जा रही है मध्य प्रदेश से होते हुए, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से होते हुए, झारखंड से होते हुए तब बिहार पहुंच रही है, या फिर यहाँ से होते हुए या बिहार पहुंच रही है, या फिर इधर से बिहार पहुंच रही है। तो जो भी रास्ते में जो रूट पड़े, जो भी राज्य पड़े रास्ते में, उस राज्य के भी आइटम उठाते हुए चले और यहां तक पहुंचाया जाए। और ऐसा नहीं है फिर इधर से खाली आएगी, नहीं, इधर से भी आइटम लेकर इसी तरीके से आएगी। तो इस तरीके से जो किसानों का प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और किसानों को फायदा होगा, उनको अपनी लागत का एक अच्छा दाम मिल पाएगा। तो उसी के चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पेरिसेबल जो आइटम होते हैं यानी कि जो खराब हो जाते हैं जल्दी से, टमाटर वगैरह हो गया, ठीक है, खीरे वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। इसी के साथ में अनंतपुर जो है यहाँ पर ये यहाँ पर ये फ्रूट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश इसको बोला जाता है। काफी लार्ज स्केल पर जो यहाँ पर फ्रूट वगैरह आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ पर लगभग 2150 किलोमीटर की 40 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर कर रही है ये जो ट्रेन है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो इंडिया की सेकंड एंड साउथ इंडिया की फर्स्ट ट्रेन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखने को मिली और कई बार क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है पर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट जो रोड है और ब्रिज जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो कौन है यहाँ पर मिनिस्टर आज की डेट में? एक तो ये है नितिन गडकरी जी। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर में, इसी के साथ में 4 नए मेजर ब्रिज जो हैं अक्रॉस द रिवर वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो यहाँ पर वैगंगा है, नेक्स्ट यहाँ पर ये है बदिया पुल, ठीक है, ये ब्रिज के नाम है बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में पालकोटा ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये है प्रेमली। तो ये ब्रिज है अलग अलग एरिया में जिनको इनोग्रेट किया गया है ताकि अच्छे से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। तो ये इनकी डिस्टेंस दे रखी है जो कि आप लोग यहाँ पर याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है। तो बेसिकली ये कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चलने वाला है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सारी। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री में ये जो अथॉरिटी है हाईवेज के ऊपर काफी फोकस देकर चलती है। जिस तरीके से हाईवेज को हम लोग सही से प्रोटेक्ट, एक तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से बनाए और उनको सही से भी रखे ताकि जो भी फायदा हम लोग को पहुंचाना है देश को वो पहुंच सके, क्योंकि हाईवे कनेक्टिविटी का सबसे बेस्ट मीडियम माना जाता है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्ट करके सामान वगैरह भी अगर हम लोग को भेजना है तो वो भी काम हम लोग कर लेते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली इसी के ऊपर फोकस देकर चलती है। 1988 में यहाँ पर ये इसको बनाया गया था, जो कि मैनेज करती है नेशनल हाईवे को हमारी कंट्री में। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो हमारी कंट्री में एक एक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988, उसके हिसाब से काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में। योगेंद्र जो नारायण है ये फर्स्ट चेयरमैन थे इसके। आज के में हेडक्वार्टर जो है इसका वो न्यू दिल्ली के अंदर है और मोटो यहाँ पर ये नॉट जस्ट रोड, यानी कि हम रास्ता ही नहीं बना रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, एक तरीके से देश बना रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पर बोला गया कि इसके द्वारा एक MOU साइन किया गया जिसको आप लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। किसके साथ में? इसरो के साथ में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चलते ये मैप कर सके हमारी कंट्री के जो हाईवेज हैं। और आप लोग बोलते हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहाँ पर गाड़ी आ गई, क्या चल रहा है, वो सब चीजें। तो ये तभी पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर इसके साथ मिलकर हमारी कंट्री में काम कर रहा है चीजों को और ढंग से इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है केरला के बारे में। तो केरला मेट्रो का जो फेज 1 है यहाँ पर वो कंप्लीट कर दिया गया है, कमीशन कर दिया गया है थायकोदम पेटा। तो ये जो स्ट्रेच है बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोच्चि मेट्रो रेल का जो इनोग्रेट किया गया, हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी और केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर जिनका नाम है पिनायर विजयन, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है यहाँ पर कोच्चि मेट्रो का वो अब कंप्लीट किया गया है लगभग 6218 करोड़ रुपए की सहायता से। जो प्रपोज किया गया सेकंड फेज यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। तो दोनों मिलकर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। तो कोच्चि आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर कुछ दिनों पहले जब काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला था 747 करोड़ रुपए की हेल्प से, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड यहाँ पर कराया गया था जर्मन बैंक के द्वारा। तो इसके चलते क्या हुआ था, कोच्चि के अंदर में यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया गया था। फीडर बस सर्विस नहीं होती ऐसे ही पानी को लेकर फीडर सर्विस स्टार्ट की गई थी, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो चीजें पहुंचाई जा सके। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने वाली हमारी कंट्री में कोच्चि जो थी वो फर्स्ट सिटी बनी थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखते हैं। तो जर्मन के बैंक है यहाँ पर KfW, इसकी हेल्प से हमारे द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा।
तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रखते हैं। अगला जो यहाँ पर ये न्यूज है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं डिस्कस करूंगा। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर एडवांस स्टेज तैयार की जा रही है प्रिपेयर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो पैरामीटर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो रैंक यहाँ पर करा जाएगा उसके बेस पर हमारी कंट्री में स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रैंक किया जाएगा, ताकि हमारी कंट्री में अलग अलग राज्य जो हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरी जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, ताकि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है उसको कम किया जा सके। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है पहले आप लोग ये समझिए, और हमारी कंट्री में इसके ऊपर फोकस देकर चला जा रहा है। क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई काम करता है, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, सुना क्या होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है ये। तो ये तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसी के साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है OPHI, ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। यानी कि UNDP और OPHI हैं यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर काम करते हैं। इंडेक्स जो है यहाँ पर ये स्टडी कर रहा है, ये लगभग 75 इस साल के लिए 2020 के लिए 75 कंट्री की जो पॉवर्टी है, इनकी गरीबी है, उसके ऊपर फोकस देकर चला जा रहा है कैसे उसको मिटाया जाए। तो गरीबी जो है वो किस किस एरिया में देखते हैं, तो स्टार्टिंग में तो इनको 3 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। पहली डायमेंशन हेल्थ के पॉइंट ऑफ से क्या गरीबी है, दूसरा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से क्या गरीबी है, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो 3 इंडेक्स को जो है यहाँ पर ये 10 पॉइंट में डिवाइड किया गया, 10 इंडिकेटर में। तो ये 3 जो यहाँ पर एक तरीके से ये 3 जो यहाँ पर डायमेंशन है, इनको 10 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया। जैसे हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ में यहाँ पर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि जो बच्चों की जान चली जाती है बचपन में ही, उसके ऊपर फोकस देकर चला गया, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से देखकर चले तो जो स्कूलिंग है, यहाँ पर ईयर ऑफ स्कूलिंग और यहाँ पर स्कूल में अटेंडेंस कैसी है, ये देखने की कोशिश की जाती है, जिसके तहत यहाँ पर जो एक तरीके से फिर फुल रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। जब लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर या फिर एसिड्स, तो ये सारी चीजों काउंट की जाती हैं। इसके चलते यहाँ पर पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो टोटल मिलाकर 10 इंडिकेटर है यहाँ पर 3 डायमेंशन में, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इसके बेस पर ये पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है वो मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, और अभी फिलहाल ये गरीबी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोग कई बार बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जो पहला इंडेक्स है यहाँ पर ये गरीबी के बारे में ही बात करते हैं। तो इसीलिए गरीबी को ऑल ओवर वर्ल्ड से मिटाने की बात की जा रही है। अगर गरीबी मिट जाएगी तो कई सारी चीजें मिट जाएगी, भुखमरी मिट जाएगी, अच्छी हेल्थ यहाँ पर लोगों को मिलने लगेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगेगी, और जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी कम होती है आप लोग को नजर आएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा याद रखेगा। तो नीति आयोग एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारी कंट्री में तैयार कर रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी में थोड़ा सा ध्यान रखकर चला जा सके। तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग का, इसके द्वारा एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, जिसको MPIIC के नाम से पुकारा गया है, MPICC, ठीक है। तो ये चेयर की जा रही है यहाँ पर जो मिस संयुक्ता समंदार एडवाइजर जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो ये यहाँ पर ये एक एडवाइजर संयुक्ता जो समंदार है यहाँ पर तो ये यहाँ पर एडवाइजर भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को अचीव करने के लिए कौन एडवाइजर है, ठीक है। तो इनका इस तरीके से भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लोबल MPI के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का जो डिवीजन है मॉनिटर करने का परफॉर्मेंस, जो 29 सेलेक्टेड ग्लोबल इंडाइसेस होते हैं उसके हिसाब से फोकस दिया जाएगा, ताकि हमारी कंट्री में गरीबी को मिटाया जा सके। और ग्लोबल जो MPI है यहाँ पर ये इंटीग्रल मेजरमेंट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें 107 डेवलपिंग कंट्री कवर की जाती है। फर्स्ट टाइम 2010 में इसको पब्लिश किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। बाद में इसमें यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP भी इसमें ऐड हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए। तो आज के डेट में 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं होना है, तो सारी चीजें डिटेल में आप लोगों के सामने है, तो कंप्लीट क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर लेकिन काफी और भी लगता है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर 10,000 के थाउजेंड यानी कि हजारों के करीब जो गांव है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो फिलहाल उन्हें जो इंटरनेट की सर्विस है पहली बार उनको अनइंटरप्टेड देखने को मिली है, यानी कि कंटिन्यूअस वो मोबाइल की सर्विस उनको मिल पाएगी। यानी कि अब तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क नहीं हुआ करते थे। सोचिए आप लोग कितने खुश नसीब हैं उस एरिया में रहते हैं जहां पर नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सब चीजें मिलती हैं आप लोगों को। बहुत सारे लोग ये हैं जिनको ये वाली फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है। तो जो मोबाइल टावर है यहाँ पर वो एक तरीके से इंस्टॉल किए थे यहाँ पर, पहले यहाँ पर नहीं थे, जिसके चलते यहाँ पर एक एरिया ऐसा है जिसका नाम है यहाँ पर स्वाभिमान अंचल, ठीक है। तो ये बेसिकली कट ऑफ एरिया भी यहाँ पर इसको कई बार बोला जाता था। तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिलता है, जिसमें लगभग 151 के करीब जो गांव हैं वो समेटे हुए हैं। अब यहाँ पर इसको 3 साइड से ये जो था
ये जो एरिया था यहाँ पर, ये 3 साइडेड जो है यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से यहाँ पर सराउंडेड एरिया है पानी के साथ में। तो इसलिए भी कई बार प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब नेटवर्क अवेलेबल है यहाँ पर, अच्छी तरह कनेक्टिविटी हो पाएगी और इसके चलते यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऐसे सर्विस मिल पाएगी। तो अकाउंट करेगा यहाँ पर उड़ीसा जो है अकाउंट फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेज, जो आज के डेट में मोबाइल फोन टावर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, दैट डू नॉट हैव मोबाइल फोन सर्विस इवन। तो इसके चलते इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं कि आप लोग रिजर्वेशन जो देते हैं वो इसीलिए यहाँ पर फायदेमंद होता है। एक साइड में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, क्या कर लेंगे मोबाइल का, क्या कर लेंगे बिजली का, जब मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए भी कई बार रिजर्वेशन देखने को मिलता है, पर लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है तो फिर अलग तरीका माहौल निकल कर आता है। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बात की जा रही है उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की। तो ये हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो इसके अंदर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर टच करता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये यहाँ पर याद रखिएगा, इसको तेलंगाना टच नहीं करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी आप लोग इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर बोल सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो कि असेसमेंट करेगी रिलीफ टू बैंक बोरोवर, यानी कि अगर बैंक से आप लोगों ने उधारी ले रखी है तो आप लोगों को क्या रिलीफ प्रोवाइड कराए जा सकते हैं जिससे कि आप लोगों की लाइफ जो है वो नॉर्मल चलती रहे। रीजन क्या है? रीजन ये है, बहुत सारे लोगों ने घर लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, पर लेकिन ये लोन किस बुनियाद पर लिए गए थे, ताकि आगे चलकर अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, आगे चलकर जॉब लग जाएगी और सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। पर लेकिन जॉब नए लोगों की लगना तो दूर की बात है, जो पुराने लोग हैं वो भी बेजॉब हो गए आज के दिन में, मतलब एक तरीके से उनके पास भी जॉब नहीं है, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो लोन उनके सर पर चढ़ा हुआ है उसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कई सारे बच्चे इवन अपना मोबाइल फोन तक रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। मेरे पास डेली दिन में को लगभग ना होने में भी 15 से 20 मेल ऐसे आते हैं कि सर मोबाइल रिचार्ज करा दो, घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसकी वजह से लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में कई सारे बच्चे आज के दिन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो अलग बात है, कई सारे ऐसे भी उसमें रहते हैं, मजा लेने के लिए बोल देते हैं। जैसे मैं कल सर्च कर रहा था, मैं देखिए क्या करता हूं, अगर मुझे लगता है कि हाँ जेन्युइन बंदा है तो उसको सर्च करने के मेरे पास में कई सारे मीडियम हो जाते हैं कि हाँ बच्चा जो है वो रेगुलर, अगर आप लोग YouTube की सबसे अच्छी बात क्या है, या फिर आप लोग Facebook पर भी जाओगे, जो भी एडमिन होता है उसके पास में एक ऑप्शन रहता है, आप सर्च कर सकते हो कि ये बच्चा पास्ट में कितने कमेंट किए इसने, कितनी बार इसने वीडियो को लाइक किया है, कितनी बार इसने आंसर दिया, अगर तुमने आंसर पूछे तो उससे मुझे पता चल जाता है कि कौन जेन्युइन बंदा है, यानी कि कौन रियलिटी में जेन्युइन बंदा है। तो उसके बेस पर ही मैं यहाँ पर मुझे लगता है जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं सपोर्ट कर पाता हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि कोई फालतू में बोल रहा है, आज तक कोई कमेंट तक नहीं किया किसी वीडियो के नीचे, किसी वीडियो के नीचे आंसर नहीं दिया उसने, मतलब पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा है कहीं पर भी, मैंने देखा उसको सर्च करके, तो फिर वो एक ऐसा बंदा होगा जो इधर उधर कमेंट पढ़कर आ गया। इसका मतलब ये कि उसने कभी एक तरीके से इंटरेस्ट ही नहीं लिया यहाँ पर आकर, बस ऐसी है कि देख लिया कमेंट कि हाँ आज कमेंट किया पहली बार कि रिचार्ज करा दो। इसका मतलब ये है कि कमेंट करना तो जानता है कि रिचार्ज करा दो। तो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर आप बड़े भोले हो कि बेवकूफ बन जाते हो, बच्चे बोलते हैं रिचार्ज करा दो, आप करा देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, कई सारे बच्चे जेन्युइन प्रॉब्लम में होते हैं। तो वही बात होगी, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा एक तरीके से इनके चक्कर में, तो एक तरीके से वो सारी चीजें एक अलग माहौल क्रिएट कर देती हैं। तो वही बात होगी, मुझे एक कहानी यहाँ पर याद आती है, कहीं पर मैं पढ़ रहा था, वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरीके से एक जो समुद्र था उसमें मछलियां जो थी कई बार किनारे पे आ जाती थी कई सारी, जो एक बंदा था वो डेली जाता था एक एक मछली उठाकर फेंकता था, जबकि वहां पर हजारों मछलियां आ जाती थी। तो जितनी उससे फेंक पड़ती थी वो फेंकता था, और फिर जब यहाँ पर उसको लगता था कि अब उससे और नहीं होगा तो फिर वो वापसी आ जाता था, बहुत सारी मछली पड़ी रह जाती थी। तो जो वहां पर तट है उसके ऊपर ही, तो एक बंदा उसको डेली देखता, बोला तो डेली देखने के बाद में वो बंदा उसको बोला कि यार तुम डेली आते हो, डेली मछलियां उठाकर यहाँ पर फेंकते हो, इनसे इन मछलियों को क्या फर्क पड़ने वाला है, डेली फिर आ जाती हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे पड़ी रहती हैं, कुछ मर जाती हैं, तो कितनी मछलियों को बचा पाओगे, तो कितनी मछलियों को इससे फर्क पड़ेगा। तो ये बोलने जो बंदा है वो रिप्लाई करता है कि मुझे ये मतलब नहीं कितनी मछली आ जाती हैं, कम से कम जो मछली, एक मछली भी अगर मैं फेंकता हूं उस एक मछली की लाइफ के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है उसकी जान बच जाती है, तो एक मछली इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जितना अपनी साइड से हो पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतना करना चाहिए इंसान को, और अगर नहीं बन पड़ता है तो सॉरी लिख दो कि यार नहीं हो पाएगा, कोई उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये कि बस थोड़ा सा ये रहे कि अगर किसी को जरा सी हेल्प मिल जाए तो उससे दिल को सुकून मिलता है। बस ये एक थोड़ी सी टेंडेंसी है जिससे, हाँ ये है कि ये मैं नहीं बोलूंगा कि गलत चीजें नहीं होती है, कई बार मेरे साथ मेरा फायदा भी उठाया जाता है, वो मुझे पता है, कई बार हुआ है पास्ट में ऐसा, वो एक अलग चीजें हैं। पर लेकिन हाँ फिर भी एक तसल्ली ये रहती है कि कुछ को तो फायदा हो रहा है, तो वो चीजें रहती हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी, जैसे कि कई सारे बच्चों ने ज्वाइन बटन ज्वाइन कर रखा है, तो जो ज्वाइन बटन में जो मैक्सिमम जो इकट्ठा होता है 2-4 हज़ार रुपए जितने भी वहां पर इकट्ठे होकर आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो सारा जो पैसा होता है
वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को चैनल से पढ़ा रहा हूं तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो एक्स्ट्रा है आप लोगों का जो आप लोगों के द्वारा ज्वाइन कर पैसा दिया जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है जितना भी, वो कम से कम बच्चों की हेल्प में ही लगा दूं उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूं कि मुझे मिलना चाहिए वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको बच्चों को ही जो मुझसे पढ़ता है जितना होता है, एक बच्चे को किताब की जरूरत थी तो मुझे लगा मतलब जब बच जाता है महीने के एंड में जो भी मुझे लगता है तो मैं फिर जो भी लगता है सुटेबल तो उसको वहां पर फिर बच्चों तक ही पहुंचा देता हूं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कमेंट करने लगो सर ये कर दो वो कर दो, इतना ज्यादा रिवेन्यू नहीं रहता यार, थोड़ा बहुत रहता है 2-4 हज़ार रुपये, तो उसी में वो कवर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा देख कर आप लोग भी, ठीक है। बहुत सारे मेल आ जाते हैं कई बार, तो अगर एक का देख लिया कि हाँ सर ने सपोर्ट किया है, फिर कई सारे बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिमिटेशन है यार, लिमिटेशन नहीं होती तो देखो मेरे मुझसे कोई दिक्कत ही नहीं थी इन सब काम को करने, पर मेरी कुछ लिमिटेशन हो जाती है जिसके चलते मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए जो भी है अपनी तरफ से जितना हो सके लोगों की हेल्प करते रहो। अभी यहाँ पर जो ये आर्टिकल है बात यही कर रहा है कि जो बोरोवर होते हैं, बोरोवर से याद आ गया बेसिकली ये स्टोरी, फालतू में कई मिनट चले गए, चलिए कोई नहीं। तो जो बोरोवर होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो उधारी का पैसा होता है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक तरीके से ये उधारी नहीं दे पा रहे हैं, एक तरीके से लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर राजीव महर्षि जो फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग भी है हमारी कंट्री के थे फॉर्मर, मतलब उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो ये देखेगी यहाँ पर कि किस तरीके से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर रविंद्र एच ढोलकिया जो फॉर्मर प्रोफेसर भी हैं आईआईएम के, वो भी यहाँ पर मेंबर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स इस तरीके से यहाँ पर जो आईएएम और इसी के साथ में एक्स मेंबर रह चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से मिलकर काम करेंगे। बी आर श्रीराम जो है फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और इसी के साथ में आईडीबीआई से कनेक्ट भी यहाँ रह चुके हैं, ये भी मेंबर है। इनके 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मिलकर काम करेगी। कोविड-19 के चलते जो लोग अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं उसको कैसे लेकर चलना है, और सजेस्ट करेगी कैसे यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कमेटी का नाम याद रखिएगा, कौन उसको चेयर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी के साथ में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हिंदी दिवस के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की किसान रेल के बारे में, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की बैंक बोरोवर और ये सारी चीजें अभी देखी। इसी के साथ में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जाना, बेसिक पर्पज था नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रिवीजन कराना, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे के बारे में, मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जाना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, एक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझे। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर मलकानगिरी उड़ीसा के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ चीजें जानी। अब आप लोगों के सामने क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट किसान रेल जो है ये महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच में चलाई गई, इसी के साथ में फर्स्ट सिटी का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा यहाँ पर विराट जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो फीडर सर्विस स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है ताकि जो बोरोवर हैं जिन्होंने उधारी ली है बैंक के अंदर उसको कैसे टैकल किया जाए, तो किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। इसी के साथ में मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी पैरामीटर है उसके बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा प्रिपेयर, ये किसके द्वारा यहाँ पर बोला है कि अपनी कंट्री में फोकस देने की बात की जा रही है और कौन चेयरपर्सन है यहाँ पर, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखिए कौन इसको प्रिपेयर करता है ये बताना है। अब की बार का जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है इंटरनेशनल लेवल पर वो कितनी कंट्री पर फोकस कर रहा है कि गरीबी इनसे मिटानी है। थाउजेंड्स ऑफ विलेज किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनके पास में सर्विस नहीं थी इंटरनेट की, वो सर्विस स्टार्ट की गई है। एनएचआई जो है किसके साथ मिलकर काम करिए क्योंकि सैटेलाइट की मैपिंग की जा सके जो भी हाईवेज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। आइए अब पुराना कुछ रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट का, जिसमें दिल्ली मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको स्टार्ट किया जाएगा ताकि यहां पर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल वैक्सीन बायर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये बताना है। सेंटर के कंगना रनौत को कौन सी सिक्योरिटी अभी दी जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी, तो इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। 96.2% लिटरेसी कहां पर है सबसे ज्यादा है, और सबसे कम लिटरेसी हमारी कंट्री में कौन से राज्य में है ये बताना है, और ये कौन से इंडेक्स के बेस पर यहां पर सामने निकल कर आया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया अभी रिजर्वेशन कौन सी कम्युनिटी के लिए, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में एक जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताना है जो बोलता है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा बोला गया है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, इनके बारे में भी आप लोग बताइए। आंसर अभी देखिएगा, मैच कर अपना स्कोर जरूर लिख कीजिए, काफी अच्छा लगता है आप लोग पार्टिसिपेट जब करते हैं तो, ठीक है। और मुझे ये पता चलता रहता है कितने पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 500 मिलियन का अभी यहाँ पर लोन ये सैंक्शन किया गया है। कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा चुके हैं। यूनाइटेड जो हमारी कंट्री में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, ठीक है, हमारी कंट्री में नहीं सॉरी, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल वैक्सीन बायर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई कंगना रनौत को जिसमें सीआरपीएफ के पर्सनल यहां पर कवर करेंगे।
केरला 96% के साथ में टॉप पर है, आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है 66% के साथ में। आपके राज्य का लिटरेसी लेवल क्या है ये आप लोग बताइए। ये फिलहाल जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके द्वारा सर्वे कंडक्ट कराया गया है। आपके राज्य में लिटरेसी लेवल क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन ये कैंसिल कर दिया गया रिजर्वेशन के इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी के साथ में इंदिरा स्वामी केस जो है ये बात करता है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 1992 का केस है। फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पर हमारी कंट्री में निर्मला सीतारमण, वो चाह रही है कि बैंकिंग सर्विस जो है लोगों के घर तक पहुंच सके, तो इसी के चलते ये सब न्यूज में है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में आप लोगों ने एंजॉय किया है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। पसंद आया तो सही है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके जाना। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट है, और अब तक की सारी पीडीएफ इकट्ठी एक जगह यहां पर मिल जाएगी। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।